मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:35 हुए हैं। अब पेश है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम आपका पत्र मिला। आपका पत्र मिला कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सुधांशु नंदन का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे पास ढेरों पत्र आए हैं, बहुत ही खूबसूरत पत्र आए हैं, लेकिन उन पत्रों को पढ़ने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने सुनील सक्सेना जी। सुनील सक्सेना जी, आपका स्वागत है पत्रोत्तर कार्यक्रम में। सुधांशु जी, आपको भी हमारा नमस्कार और श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार। आज इस प्रोग्राम में बहुत सारे ख़त लेकर के हम हाजिर हुए हैं। ख़तों की जो श्रृंखला है वो बहुत है। जी हाँ, अब तो समय न विलंब करते हुए आप ये बताएं कार्यक्रम का पहला ख़त किनका है? जी, ये पत्र हमारे पास आया है बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और दानिश अंजुम का। जी, क्या आप लिखते हैं, यूँ बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे कि पिए बैठा हूँ। ज़िंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जब भी इस प्रोग्राम और आपको सोचता हूँ तो जहन के दरीचों में खुशनुमा रंगों के पैकर से उतरते मालूम होते हैं। ख्यालात के जहान में बहुत कुछ आरजुएं और उम्मीदें वाबस्ता होने लगती हैं। इस पर मौसम की ये शादाबी जहान मालूम माहौल को खुशगवार बनाए है। वहाँ महसूस होता है कि आपकी आवाज़ों को खुशबू भी फ़िज़ाओं में खुल गई है, और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि आप दोनों तशरीफ़ फरमा हैं। एक जाने महफ़िल है तो दूसरा शाने महफ़िल। दिल चाहता है बस आप बोलते ही रहें, क्योंकि आपके लबों से अल्फाजों का ये बहता दरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये वह अंदाज़ है जो हसरतों को गुदगुदा जाता है। मैं बस इतना कहूँगा, शायद तुझे मालूम नहीं ए शम्मे आरज़ू, परवाने तेरे हुस्न पे कुर्बान गए हैं। जहाँ प्रोग्रामों की बात है तो वही है सुबह सवेरे, गीत गुंजन, आपकी पसंद, अनुरोध गीत, सभी हजरात बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे हैं। सभी को मुबारकबाद। पर 24 तारीख का दिल ढूंढता है असीम साहब की बेपनाह सलाहियतों का एक नमूना था। तारीफ़ के अल्फाज कहाँ से लाऊं, बस मुबारकबाद और शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। गुरु पर्व करिया प्रोग्राम जो सुधांशु जी की पेशकश की दिल को मसरूर कर गई। अनुरोध गीत अर्शी जी ने बेहतरीन पेश किया। रिजवाना का श्रोता मंच में आना अच्छा लगा। 15 तारीख का डगर रिश्तों की शानदार प्रोग्राम लगा इन्हें। हाँ, प्रोग्राम तो कुछ और भी हैं जो खूबसूरत लगे। ख़त ताबीर हो जाएगा, आइंदा लिखूँगा। स्वार रोड रामपुर की कुलशफा अमान इदरीसी, जीनत अमान, हबीब साहब को मेरी तहरीरें पसंद आती हैं, उनका शुक्रिया। बस इतना कहूँगा कि मुझे कुछ नहीं आता, अभी सीख रहा हूँ, मेरे हक़ में अल्लाह से दुआएं फरमाएं। शुक्रिया बीबी तबस्सुम का भी जो मेरी तहरीरों को पसंद फरमाया। आपकी इन बातों से बड़ा हौसला मिलता है, और शुक्रिया आप दोनों को भी जो इन मोहब्बतों और चाहतों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। देखिए सुनील भाई, ये हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, और अंजुम भाई एक ऐसा नाम है कि जब पत्र मिला कार्यक्रम में इनके पत्र आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ख़ास करके उर्दू लफ्ज़ों का जो ये पिरोते हैं मोतियों की भांति, हिंदी और उर्दू का जो समावेश होता है पत्र में चार चांद लग जाता है। अब इन्होंने तो ये लिखा है कि मुझे कुछ नहीं आता, अभी सीख रहा हूँ, मेरे हक़ में अल्लाह से दुआ फरमाए। भाई लिखा तो है बेबी तबस्सुम जी के लिए, लेकिन आपके हक़ में हम हमेशा दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। आपने एक बात लिखी है, ज़िंदगी भर के लिए रूठ जाने वाले, ज़िंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ। भाई कौन रूठ के जा रहा है? भाई आना जाना तो इस दुनिया का दस्तूर है, जो आता है वो जाता है। भाई इसका मतलब जाने वाला हर व्यक्ति रूठता नहीं है, बहुत आपके दिलों पे राज करता है और हमेशा राज करते रहेगा जिसे आप चाहते हैं। अब किसे आप चाहते हैं ये तो आपको पता होगा, अगर वो जा रहा है तो। बहरहाल आपने एक खूबसूरत सा पत्र लिखा और कार्यक्रम में शमा बांध दी।
और लेकिन जो आपने लिखा था कि आप दोनों तशरीफ़ फरमा, एक जाने महफ़िल है तो दूसरा शान महफ़िल। अब जाने महफ़िल या शान महफ़िल, उनमें से एक तो है नहीं। बहरहाल उस जाने महफ़िल की शान बढ़ा रहे हैं आज सुनील सक्सेना साहब। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ भाई साहब कि जाने महफ़िल कौन है और शान महफ़िल जी कौन हाँ, है। ये तो अंजुम भाई ही बताएंगे। बहरहाल इन्होंने हमारे कार्यक्रमों की तारीफ़ की है। दिल ढूंढता है कार्यक्रम जो असीम साहब ने पेश किया था, इन्हें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और कलियाँ कार्यक्रम जो इन्होंने सुना, जो बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम है, इनको बेहतर लगा। इसमें वार्ता अच्छी लगी। रिजवाना साहब का श्रोता मंच कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा। और 15 तारीख का डगर रिश्तों का प्रोग्राम अच्छा लगा। कार्यक्रम की तारीफ़ करने के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और बेबी तबस्सुम जी की तहरीर आपको पसंद आई, और भी लोगों की पसंद आई होगी। सभी आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं भाई, निश्चित रूप से सभी आपको धन्यवाद भी अदा कर रहे होंगे। बहरहाल अंजुम भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। राजदौरा रोड, मीठा कुआं, रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और रवि रस्तोगी। क्या लिखते हैं ये? फूलों की शुरुआत कली से होती है, ज़िंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, और प्यार की शुरुआत अपनों से होती है, क्या कहना, क्या कहना। और अपनों की शुरुआत आपको याद करने से होती है। कुछ सप्ताह से हमारे पत्र कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, जैसे मन भावन, आपका पत्र मिला, ऐसा क्यों हो रहा है? दिल ढूंढता है कार्यक्रम असीम जी कुछ इस तरह से पेश करते हैं जैसे मोती को माला में पिरोते हैं। आखिर में नवाबुद्दीन के पत्र ने सबका दिल जीत लिया। बात हमारी, गीत आपके। सुधांशु नंदन जी ने पेश किया, काबिल तारीफ़ था, आपकी पसंद अच्छा लगा। अगले सप्ताह का कलियाँ प्रोग्राम गोल्डन हिट्स, गीत गुंजन, सुनील सक्सेना जी ने पेश किया खूबसूरत अंदाज में। बात हमारी, गीत आपके अपर्णा जी ने पेश किया, वो भी काबिल तारीफ़ था। और अनुरोध गीत ललित सक्सेना जी ने जो पेश किया वो भी इन्हें पसंद आया। भाई, आपने अपर्णा जी का, ललित सक्सेना जी की तारीफ़ करी, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पता नहीं वो कार्यक्रम को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। बहरहाल आपने जो सुनील साहब की जो तारीफ़ की है कार्यक्रम की, ये मुस्कुरा करके उसका जवाब दे रहे हैं। भाई, आपका क्या कहना, धन्यवाद तो दे दीजिए। देखिए, श्रोता जो हैं हमारे, वो बिल्कुल उस तरीके से होते हैं जैसे हमारे प्रोग्राम का ऑडिट करके भेजते हैं। जी, तो धन्यवाद है ना? हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने इस आपको प्यार से कलियाँ सुना कार्यक्रम को, कलियाँ इसके लिए कार्यक्रम के इनको अच्छा लगा, इसके लिए भी हम आभारी हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल ढूंढता है कार्यक्रम की तारीफ़ की असीम जी की, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। और रही बात कि आपके पत्र शामिल नहीं, तो देखिए, जब पत्र हमारे पास आते हैं तो शामिल होते हैं। आज आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आपने पत्र भेजा है तो हम इसे शामिल कर रहे हैं। अगर मनभावन में पत्र होगा तो उसे भी शामिल करेंगे। बहरहाल पत्र भेजने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर, पुराना शहर बरेली के हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल मौर्य, मीनाक्षी मौर्य, इनके साथ में हैं सुंदर देवी, स्वाति मौर्य, प्रकाश मौर्य, गुड़िया मौर्य, सुनील, रिंकी, कपिल मौर्य, वेगराम मौर्य और कैलाश मौर्य। आप लिखते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। रामपुर आकाशवाणी के गीत गुंजन अच्छा लगता है सुबह सवेरे, और जितने भी सारे कार्यक्रम इस समय आ रहे हैं सभी इनको अच्छे लगते हैं। 7:30 पर अनुरोध गीत सुना, इन्हें अच्छा लगा। इसी दिन 10:30 बजे गीतांजलि, इस कार्यक्रम में पत्र बहुत शामिल किए गए, ये भी इनको अच्छे लगे। ये हमारे जो श्रोता हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 के, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को सुना, उसकी तारीफ़ की, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। और ये अगला ख़त किनका है? अगला ख़त जो है मेरे पास, आप बताइए किसका हो सकता है? प्रिंटेड है क्या? जी, प्रिंटेड है तो निश्चित रूप से नवाबुद्दीन साहब का तो नहीं? नवाबुद्दीन साहब का। जी। रामपुर लिसनर्स क्लब, नालापार बाग छोटे साहब, रामपुर के हमारे नियमित श्रोता हैं नवाबुद्दीन साहब जी। आप लिखते हैं, जनाब असीम सक्सेना साहब और सुधांशु नंदन साहब, आदाब। यूँ भी तेरा एहसान है आने के लिए, ए दोस्त किसी रोज़ ना जाने के लिए भी आ। जी, यकीन जाने आपका पत्र मिला कि हर मुलाकात पर दिल की जो आरज़ू होती है कि वक्त ठहर जाए और हम आपके पहलू में बैठे रहें, आपकी उन कोशिशों पर तबादला ख्याल करते रहें जो आप हमारे लिए हमारी समातों की नज़र करते हैं। हमें भी हर प्रोग्राम पर बात करना और ख़त रकम करना अच्छा लगता है। हमें आपका साथ दिल से अज़ीज़ है, क्योंकि आप हमारी सफ़र समात के रफ़ीक़ सफ़र हो। असीम साहब का जितना हसीन ख़त पढ़ने का अंदाज़ है,
उतना ही प्यारा दिल को जवाब से मुतमईन करने का नज़रिया सुधांशु जी का है। आप दोनों में से जब कोई एक भी प्रोग्राम में नहीं होता है तो प्रोग्राम में लुत्फ़ नहीं रहता। आज प्रोग्राम में तो लुत्फ़ नहीं रहता। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप आगे बढ़िए। इनका वैसे जवाब आपके एक साथ वायदे है। वफ़ा के हम दिल से कायल हैं। श्रोता मंच में रिजवाना साहिबा से मुलाकात उस किए हुए वायदे की पासदारी थी जो आपने हमसे किया था। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम में हमारे जागरूक श्रोताओं को बुलाकर उनसे हमें रूबरू कराते हैं। इस प्रोग्राम में दिली जज्बात की गिरोह खोलने का अंदाज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। ये मोहब्बतों का कारवां यूं ही चलता रहे, हम इसकी कामना करते हैं। 28 नवंबर को दिल ढूंढता है सुना, यूं लगा जैसे मुद्दत के बाद अपनों की किसी अपने से मुलाकात हुई है। इस महबूब प्रोग्राम को 15 दिन में नश्र करने का आपका फ़ैसला दिल को बड़ा नागवार गुज़र रहा है। ये वफ़ा आपके लिए शायद सुकून दे हो, मगर हमारे लिए और कलम नवाब जैसे शायकीन के लिए ऐसा है जैसे खामोश रहने की किसी को सज़ा दी गई। एक पुरानी कहावत है कि हरकत में बरकत है। क्या बात है। जब प्रोग्राम ही ना हो तो कलम उठाने, कुछ रकम करने का दिल गवारा नहीं करता है। क्या ख्यालों के यकजा करें, क्या किसी से सवाल करें, किसका तसव्वुर करें, किसके लफ्ज़ों की गहराई में जाएं। आपके इस फ़ैसले की क्या तदबीर है, समझ कुछ नहीं आता। उर्दू प्रोग्राम और युवाणी प्रोग्रामों पर मनदीप साहिबा को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दोनों ही शोबे अपनी साख होते जा रहे हैं। बेहतर है कि उर्दू प्रोग्राम, पुराने इंटरव्यू, मज़ाहिया प्रोग्राम फिर से सुनाए जाएं। अब अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ, तो ये खुदा हाफिज़ लिखा था हमारे नवाबुद्दीन साहब ने, कलम नवाब साहब ने। और इन्होंने जो शुरू में लिखा ना, यूं तो तेरा एहसान है आने के लिए, आ ए दोस्त किसी रोज़ न जाने के लिए। वो दिन भी दूर नहीं है जब आएंगे कभी भी, फिर उसके बाद नहीं आएंगे ना जाने के लिए। कलम नवाब साहब, नवाबुद्दीन जी, आपने एक खूबसूरत सा पत्र भेजा है। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और शुक्रगुजार इस बात के लिए भी हैं कि पत्रोत्तर कार्यक्रम में आपने एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि असीम जी जो पढ़ते हैं तो उनका पढ़ने का अंदाज़ काबिल तारीफ़ है, और जब जवाब इसका दिया जाता है तो उस जवाब से आप मुतमईन हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हमारे श्रोताओं का पत्र पूरा पढ़ा जाता है, उसका जवाब से हमारे श्रोता संतुष्ट हो जाते हैं। तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। बहरहाल आपने विभिन्न कार्यक्रमों की तारीफ़ लिखी है, तो इसके लिए धन्यवाद। 28 नवंबर का दिल ढूंढता है कार्यक्रम आपने सुना, वो आपको अच्छा लगा। और ये भी आपने लिखा है कि रिजवाना साहिबा का श्रोता मंच कार्यक्रम सुना, और जिसमें कि आपने अनुरोध किया था, इकराम अली साहब ने भी अनुरोध किया था कि महिला श्रोताओं से बातचीत करवाएं, तो वो आपकी बात पूरी हो गई। इसके लिए का धन्यवाद कि आपने कहा। दिल ढूंढता है कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरकत में बरकत है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है भाई। सचमुच में जब हरकत होती है तभी बरकत होती है। बहरहाल आपने जो बात लिखी है वो कार्यक्रम प्रमुख तक बताएंगे, और उस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। और लेकिन जब तक अगर नहीं था, 15 दिन में भी अगर एक प्रोग्राम जा रहा है, तब तक ये तो है कि दिल ढूंढता है चल रहा है। तो ये, और अगला ख़त फिर एक लंबा सा ख़त आया हुआ है। ये किनका ख़त है भाई, ये तो बताएं। ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, मोहल्ला थाना टीन रामपुर से इकराम अली प्रेमी, अज़हर साहिबा, इमरान और रूमा गुड्डू का। आप लिखते हैं, पता है हमें प्यार करना नहीं आता है, मगर जितना भी किया है सिर्फ तुमसे किया है। आदाब के अर्ज़ है कि पिछले हफ्ते आपका पत्र मिला, प्रोग्राम सुना, जिसे असीम भाई और सुधांशु जी ने पेश किया। प्रोग्राम लाजवाब था, ख़तों की तादाद भी अच्छी थी, मगर हमारे कुछ दोस्तों के आपका पत्र मिला प्रोग्राम में कई हफ्तों से ख़त नहीं आ रहे हैं, जिसमें शामिल हैं नवाबुद्दीन भाई और अंजुम भाई। 3 दिसंबर को सुधांशु नंदन जी का आपकी पसंद प्रोग्राम हिट गीतों के साथ सुना, दिल बाग बाग हो गया। रेनू तिवारी साहिबा का अनुरोध गीत भी दिल को भा गया। बाकी बच्चों का कलियां प्रोग्राम, किसानों का कृषि जगत और महिलाओं का आंचल कार्यक्रम सुने। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बाकी सभी प्रोग्राम को सभी उद्घोषक बड़ी मेहनत और लगन से पेश कर रहे हैं। सभी को शुक्रिया के साथ मुबारकबाद। हेलो फरमाइश या हेलो रामपुर में लिसनर्स की पसंद के गीत नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने लिखा था कि
2 हफ्ते असीम भाई गैर हाजिर रहे। आगे सुधांशु जी 1-2 हफ्तों के लिए गैर हाजिर ना हो जाएं। इस पर सुधांशु जी ने कहा, अब हम तो इकट्ठा ही गैर हाजिर होंगे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इकराम अली साहब, आपने पहले तो पत्र भेजा, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मोहल्ला थाना टीन रामपुर से इकराम अली प्रेमी, अजहर साहिबा, इमरान और रूमा गुड्डू जी का ये पत्र है। और अब आपकी बात का जवाब तो भाई हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर को हम अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो भाई तो जब कोई ज्वाइन करता है तो उसे फिर जाना भी पड़ता है, तो हमारा समय पूरा हो रहा है तो हम जाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं की। बहरहाल आपने विभिन्न कार्यक्रमों को सुना और आपने एक शिकायत लिखी कि नवाबुद्दीन साहब और अंजुम भाई का ख़त नहीं मिलता है, और आज इत्तेफाक की बात है कि नवाबुद्दीन साहब का भी ख़त पढ़ा गया और बहेड़ी से अंजुम भाई का ही पत्र पढ़ा गया। तो आज तो आपका दिल बाग बाग हो जाना चाहिए। आपने आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, उसमें हिट गीत सुने, अच्छा लगा। कलियां कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। विभिन्न प्रेजेंटर के जो कार्यक्रम थे, कृषि जगत भी आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये भी लिखा है कि सभी उद्घोषक बड़ी मेहनत और लगन से कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। सभी को शुक्रिया, हमारी ओर से भी, आपकी ओर से भी। और देखिए सुनील जी मुस्कुरा कर उसका जवाब धन्यवाद में दे रहे हैं कि आप सभी का धन्यवाद सभी उद्घोषकों की ओर से। इकराम अली साहब, आपने पत्र भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हमारे पास समय नहीं है, एक ख़त अगर संक्षेप में ले लें तो बहुत बढ़िया होगा। गांधी समाधि रोड रामपुर से हमारी श्रोता हैं गफ्फार खान रज़िया और रूमा बॉबी जी। आप लिखते हैं 28 नवंबर का आपका पत्र मिला, जिसको हमारे हरदिल अजीज़ भाई असीम सक्सेना जी और भाई सुधांशु नंदन जी ने लाजवाब अंदाज में पेश किया। इनको अच्छा लगा। पत्र जितने बेहतरीन अंदाज से पढ़े गए उतने ही खूबसूरत अंदाज में जवाब भी दिए गए। 28 नवंबर को बात आपकी गीत हमारे मनभावा नरशी ने लाजवाब पेश किया। 29 नवंबर को गीत कुंजन अखिलेश सक्सेना ने, और 30 नवंबर को बात आपकी गीत हमारे आपकी पसंद ऐमन तंजील ने पेश किया। साथ ही इन्होंने लिखा है कि 2 दिसंबर को सुबह सवेरे गीत कुंजन भी इनको अच्छे लगे। 3 दिसंबर का सुबह सवेरे गीत कुंजन सुनील सक्सेना जी ने बेहतरीन अंदाज में पेश किए। इसी दिन आपकी पसंद सुधांशु नंदन जी ने पेश किया, जो इन्हें बहुत अच्छा लगा। भाई गफ़ार साहब, आपने हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को 28 से लेकर के 1, 2, 3 दिसंबर तक का प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया, तारीफ़ की। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमें ख़त भेजते रहेंगे, कार्यक्रमों के बारे में बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। सुनील जी देखिए समय ज़्यादा हो चुका है। हाँ, ज़्यादा हो चुका है। आज जो पत्र मिले वो काफ़ी लंबे थे, लेकिन जो पत्र बचे हैं उनको हम उठा करके अगले सप्ताह के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। और कार्यक्रम समाप्त करने से पूर्व हम अपने श्रोताओं को ये पता बता दें। हमारा पता है आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। और अब इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी कार्यक्रम में एक बार पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुनील सक्सेना और सुधांशु नंदन को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये था श्रोताओं के पत्रों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला।